वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब नाजरीन, जैसे कि आज हमने आपको बताया कि हमजा शहबाज साहब ने पंजाब हुकूमत को नाअहल करार दिया, वहाँ पर भी इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि जी पंजाब के हिस्से में 11% कमी हुई है वफाक के काबिल तकसीम मुहासिल में से। जिस तरह अभी सेनेटर ऑन अब्बास साहब कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो वो ब्रीफ कर रहे थे, कितना हद तक ये बात दुरुस्त है नहीं, इस पर भी मैं बात करती हूँ। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे जी, एमएनए है, मुस्लिम लीग नून से, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर भी हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, आप लोग ये कह रहे हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं ख़ास तौर पर, और आप लोग का भी, आपकी जमात का ये मुतालबा है कि जी जो बजट है, जो अवाम दुश्मन बजट है, इसको मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, बहुत आसान अल्फाज में मैं ये जानना की कोशिश कर रही हूँ कि इस वक्त जो आपकी अपोजिशन में नंबर गेम्स हैं, वो क्या इतने हैं आप लोगों के पास फ़िलहाल मौजूद, आप लोग उस एतबार से कि बजट को जो है वो पास कराने से हुकूमत के रोक लेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि जो हुकूमती अरकान हैं वो भी हुकूमत से मुतनफ़िर हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी उनसे मुतनफ़िर हैं। और ये हुकूमत जो इस वक्त अपने इत्तेहादियों को, इस वक्त की जो रिपोर्ट्स हैं जो मीडिया पे बहुत कम आ रही हैं, उनको जो पिछले 2 साल से झूठे वादे उन्होंने किए हुए थे वो पूरे करने में नाकाम हो चुके हैं। ये बजट पेश होने से पहले ही हमें ये लगता है कि इनकी जो नाम नहाद गवर्नमेंट है, बहुत से अतादी बगावत करके सामने आ जाएंगे, क्योंकि एक तो अवाम का भी बड़ा प्रेशर है और दूसरा इनके अपने अंदर के जो खिलाफात हैं वो हैं, और तीसरा जो कमिटमेंट थी पिछले 2 सालों से पुराने कौमी असम्बली से और इनके साथियों से, वो ये हुकूमत उनको पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जहां तक अपोजिशन का नंबर है जी, अपोजिशन सारी इस बात पर मुतफिक है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है, ये गुज़श्ता 2 साल में जो भी इन्होंने कौम से को फिगर्स बताए हैं वो फैक्टिशियस थे। जो इन्होंने ग्रोथ रेट बताई वो बिल्कुल एक्चुअल नहीं थी, और जो उन्होंने तरक्की के आदाब इलेक्शन के हवाले से जो दावे किए थे वो सारे झूठ पे मबनी थे। लिहाजा हम तमाम अपोजिशन बिल्कुल मुत्तहिद है कि हम हर कीमत पे इस जो हुकूमत का ये नाकाम तरीन बजट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स जो असेंबली के अंदर इनके तादी और जो सूबे हैं वो शदीद एतराज कर रहे हैं, उसको पास इंशाल्लाह ताला अपोजिशन नहीं होने देगी। और बहुत से ऐसे हुकूमती अरकान हैं जो इनके इस बजट में शायद शामिल भी नहीं हों। तो ये बहुत सी वजूहत है जिनकी बुनियाद पे ये लग रहा है। ये और आप मुझे बहुत बड़ा यकीन, क्लेम कर रहे हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब कि बहुत सारे लोग शामिल ही नहीं होंगे इस बजट में देखें, हुकूमती इनके बेंचेस की अपने तरफ लोग से। जो गुज़श्ता 3 सालों से वज़ीर आज़म और हुकूमत के झूठे वादों पे खड़े थे इनके साथ, सुबह शाम इनको तसलियां दी जा रही थी। अब बिल्कुल ये एंड पॉइंट पे है, वो डेड लेवल पे पहुंच गए, इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। अब एक ही रास्ता है इनकी नाकामी का, और ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। और अपोजिशन इंशाल्लाह ताला मुत्तहिद है और इनके अपने अरकान भी इनके साथ खड़े नहीं है। तो मैं ये यही बिल्कुल कह रही ये हूँ, ये बहुत हकीकत है। बड़ा क्लेम है। और अवाम का बहुत बड़ा प्रेशर है उन मेंबरान असम्बली पे जो हुकूमत में इनके इत्तेहादियों और इनकी जमात से हुकूमत के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, उन पे बड़ा अवाम का प्रेशर है, क्योंकि अवाम मजीद इनकी झूठ और जो इन्होंने महंगाई का एक तूफान और बोझ अवाम पे डाला है वो बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं है। अच्छा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था प्राइम मिनिस्टर के लिए, तब भी ऑपोजिशन बड़ी पुरुम्मीद थी कि हम बायकॉट करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लोग हमारे साथ ज़्यादा हैं, उधर के भी हुकूमती अरकान के भी बेंचेस के लोग साथ हैं। लेकिन उसमें भी हमने देखा हुकूमत विन विन पोजीशन पे आ गई। सेनेट पे भी हमने देखा हुकूमत अपनी टर्म्स पर जो है वो खुशियाँ मना रही थी, और उनको ही अपनी जीत नज़र आ रही थी और वो जीती भी। फिर अब ये तीसरा मामला है बजट का मामला। आपको वाकई लगता है कि इस दफ़ा हुकूमती अरकान वहाँ नहीं होंगे और जो आप क्लेम कर रहे हैं आपके साथ होंगे? देखिए, मैं आपको जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात थी, जी। तो जिस तरह हुकूमती मशीनरी हरकत में आए, वजीर आजम साहब लाहौर चौधरी बरदरान के पास, वजीर आजम साहब जनूबी महाज के लोगों के पास,
वज़ीर आज़म की टीम है कि उनके पास, और वज़ीर आज़म की जी, आपकी आवाज़ कट रही है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ कट रही है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। दोबारा मैं चाहूँगी कि उनको ले लें ताकि उनकी बात हम समझ सकें और उनसे बात कर सकें। और वो बात कर रहे हैं जी, बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हुकूमती अरकान जो हैं वो बजट सेशन में ऑपोजिशन के साथ होंगे और ऑपोजिशन पूरी मुत्तहद है, इस बात की भी यकीन दहानी करा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल उनसे फिर यही है मौदबाना कि जी, जैसे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हमने देखा, जैसे कि हमने इस हवाले से देखा, जो कि सेनेट के हवाले से हमने चीज़ों को देखा, सेनेट में हमने चेयरमैन सेनेट के एतबार से देखा, ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने हैं। वेल, चलिए जी, टेक्निकल ग्लिच की बुनियाद पर उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा दोबारा हमारा, कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने की। वेल, यही सारे मामला थे नाजरीन, जिसके ऊपर जो है बजट का जो सारा इशू है, इसके ऊपर देखना ये है कि अवाम के लिए कौन कितना ज़्यादा मुतहर्रिक होता है और वाकई अवाम का दुख किसको है और किसको नहीं। क्योंकि सवाल यही है कि क्या आया बजट जो आ रहा है उसमें मज़ीद बोझ लादा जाएगा आवाम के ऊपर, मज़ीद टैक्सेस की क्या तैयारी की जा रही है आवाम के लिए, क्या आवाम को वाकई कोई रिलीफ मिलेगा? क्योंकि 3 साल में तो आवाम से जितना भी हम बात करते हैं और आपके सामने हम जो भी देखते हैं सूरत हाल पूरे मुल्क की मईशत के एतबार से, उसमें हमें नज़र यही आता है कि आवाम खुश नहीं है इस हुकूमत की माशी पॉलिसियों से। वेल, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिजा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।